कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज भी। यूरोप के 4 ममालिक के लीडरों का यूक्रेन दौरा, मैक्रोन का बयान। रूसी अफवाज ने किया है कत्लेआम, जर्मन चांसलर ने यूक्रेनी अवाम के साथ किया ताउन का इजहार। मैक्रोन, ओलाफ शोल्स और द्रागी ने कीव की ट्रेन में भी किया सफर। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $1 अरब के हथियारों की नई इमदाद का कर दिया ऐलान। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा का बयान, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद करे अमेरिका और नेटो, वरना हालात होंगे मजीद खराब। हिंद आसियान वज़ीर ख़ारजा की खुसूसी मीटिंग, पीएम मोदी ने आसियान ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का बयान, आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान आसियान का किरदार पहले से कहीं ज्यादा अहम। मईशत को पटरी पर लाने के लिए पाकिस्तानी अवाम को चाय कम पीने का मशवरा। पाकिस्तानी वजीर एहसन इकबाल का बयान, जब तक चाय की पैदावार में खुद कफील नहीं हो जाते, लोग चाय की 2-2 प्यालियां कम पिए। अमेरिका में शरह सूद में 30 बरस बाद रिकॉर्ड इजाफा। मरकजी बैंक फेडरल रिजर्व ने शरह सूद में 0.75% की बढ़ोतरी की, बेरोजगारी बढ़ने का खदशा। पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ गुस्ताखी का मामला, बांग्लादेश में हिंदुस्तानी सफारतखाने के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना, मुस्लिम अक्सरियती ममालिक हिंदुस्तानी मसनूआत का करें बाइकॉट, सफारतखाने के बाहर पुख्ता सिक्योरिटी। गजा के हर 5 में से 4 बच्चे हैं जहनी दबाव का शिकार। सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट, इसराइल की तरफ से सख्त नाकेबंदी के सबब पैदा हुई है सूरत हाल। इसराइली हुकूमत से नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ का चीन पर इल्जाम, चीनी दौरे के दौरान उइग़ुर मुसलमानों से बात करने का नहीं दिया गया मौका। चीन पर उइग़ुरों के खिलाफ वहशियाना क्रैकडाउन का है इल्जाम। शुमाली कोरिया को नई वबा का सामना, नई वबा से 73 अफराद हो चुके हैं हलाक। इस बीमारी के हवाले से नहीं दी गई तफसीलात। मलेशिया में लाजमी सजाए मौत खत्म करने का ऐलान, इस वक्त 1300 से ज्यादा अफराद का नाम है सजाए मौत की लिस्ट में। लोगों ने हुकूमत के फैसले का किया खैर मकदम। कुछ अहम नेशनल न्यूज भी। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क की कई रियासतों में जबरदस्त एहतजाज। बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश में तशद्दुद और आगजनी के मुतादिद वाक़यात, कई मुकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें थी। इलाहाबाद में जुमे के पेश नजर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त, ड्रोन कैमरों से की जा रही है निगरानी। शहर की बड़ी मसाजिद से नमाज जुमे के बाद एहतजाज न करने की अपील। मेरठ में इख्तियार की जा रही हैं एहतियाती तदाबीर। दिल्ली की जामे मस्जिद के अहाते में एमसीडी की टीम के बुलडोजर लेकर पहुंचने के बाद कशीदगी। टीम जामे मस्जिद के अहाते में पार्क में बनाए गए एक कमरे को मुनहदिम करने पहुंची थी। इमाम सैयद अहमद बुखारी ने की मजम्मत। उर्दू के नामवर अदीब और नक्काद प्रोफेसर गोपीचंद नारंग के इंतकाल पर दिल्ली के NCPUL दफ्तर में ताज़ियती इजलास का इनेकाद। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग को उनकी गिरा कदर खिदमात के लिए पेश किया गया जबरदस्त खराज अकीदत। उन्हें भोपाल में भी किया गया याद। अजमेर के शहर काजी तौसीफ अहमद सिद्दीकी ने कहा, आज शान रिसालत में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ बाद नमाज जुमा दरगाह बाजार से खामोश जुलूस बरामद होगा। ये जुलूस जिला कलेक्टर पहुंचकर DM को मेमोरेंडम सौंपेगा। गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मदरसे के 10 बच्चों को चाइल्ड लाइन में रखने का मामला मजीद गहरा होता जा रहा है। चाइल्ड लाइन में बच्चों के वालिदैन की हाजिरी और उनके दस्तावेज और आधार पेश करने के बाद भी CWC के जरिए वालिदैन की बच्चों से मुलाकात तक नहीं करवाई गई। मुमताज अदीब और माहिर लिसानियात प्रोफेसर गोपीचंद नारंग के सानह इर्तिहाल के मौके पर मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी में ताज़ियती प्रोग्राम का इनेकाद। ताज़ियती प्रोग्राम में भोपाल के मुमताज अदीबों और उर्दू दानिशवरों की शिरकत। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग के इंतकाल को अदब के ऐसे खसारे से ताबीर किया गया जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं। कौमी अक़लियती कमीशन के साबिक नायब चेयरमैन आतिफ रशीद ने जामिया मिलिया इस्लामिया, हमदर्द यूनिवर्सिटी और AMU में पसमानदा मुस्लिम तबके की रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया। आतिफ रशीद ने तीनों यूनिवर्सिटीज को खत लिखते हुए आइंदा साल से रिजर्वेशन देने की मांग की है।
अजमेर दरगाह के खुद्दाम की तंजीम अंजुमन सैयद ज़ादगान की मजलिस तहफ़्फ़ुज़ात में साबिक़ सदर सैयद गुलाम किबरिया चिश्ती कैंप की ताजपोशी की जाएगी। चुनाव में किबरिया कैंप के 21 में से 20 अरकान ने कामयाबी हासिल की। मौजूदा सेक्रेटरी सैयद वाहिद हुसैन अंगार शाह की पार्टी को शिकस्त का सामना। अजमेर के रहने वाले 22 साला गुल खान ने कौमी सतह पर मुनक्किदा ओपन बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस चैंपियनशिप में मिस्टर इंडिया का गोल्ड मेडल जीत कर अजमेर के साथ साथ राजस्थान का नाम किया रोशन। गुल खान गुज़िश्ता 5 बरसों से बॉडी बिल्डिंग में कमा रहे हैं नाम। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को जारी किया नोटिस। 3 दिनों में हलफनामा दाखिल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल, क्या जो बुलडोजर कार्रवाई हुई वो कानून के मुताबिक थी? उर्दू के मारूफ अदीब और नक्काद प्रोफेसर गोपीचंद नारंग के इंतकाल पर एएमयू में भी गम की लहर। एएमयू के असातिज़ा ने गोपीचंद नारंग को पेश किया खराज अकीदत। गोपीचंद नारंग के इंतकाल को बताया एक अहद का खात्मा। गाजियाबाद में भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ तलबा ने किया हंगामा। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मेरठ रोड पर एहतजाजी मुजाहरा, जमकर नारेबाजी, बीच सड़क पर टायर को किया गया नजर आतिश, पुलिस से भी झड़प। मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। अलीगढ़ में भी बड़ी तादाद में तलबा निकले सड़कों पर, रोड को किया जाम। हुकूमत की इस स्कीम की चौतरफा मजम्मत का सिलसिला जारी, नौजवान सड़कों पर कर रहे हैं एहतजाज। उत्तर प्रदेश हुकूमत की चल रही निदामी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाने से इनकार। तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मदारिस हिंद के सदर मौलाना सैयद अहमद हुसैन मज़ाहिरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल है, लेकिन जिस तरह से एक मखसूस फ़िरक़े के खिलाफ इंहिदामी कार्रवाई की जा रही है वो मुनासिब नहीं। गुज़िश्ता जुमे को होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद इलाहाबाद में जुमे से एक दिन पहले सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी, पुलिस और होमगार्ड्स की इजाफी नकली तैनात। आनत रसूल के बाद बरपा हुए हंगामे से कई शहरों में अमन अमान की सूरत हाल को खतरा। खासतौर पर गुज़िश्ता 2 जुमे में नमाज जुमे के बाद कानपुर के बाद इलाहाबाद और फिर सहारनपुर में एहतजाजी मुजाहरे के दौरान तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं। ऐसे में आज नमाज जुमे के लिए मेरठ पे खास अलर्ट। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से चल रही ईडी की तफ्तीश मामले में अलीगढ़ में भी कांग्रेसी लीडरान में बेचैनी। जिला कांग्रेसी दफ्तर पर कांग्रेसी कारकुनान की अहम मीटिंग, जिसमें मुस्तकबिल के रायअमल के लिए गौर खौस। गाजियाबाद में लोगों को कुवैत में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखा देने वाला एक गिरोह सरगर्म। ये गिरोह बैरूनी मुल्कों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों को करता है गुमराह। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करके एक खुसूसी टीम दी है तश्कील। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बिहार के कई शहरों में पुरतशद्दुद एहतजाज। छपरा, गोपालगंज, कैमूर समेत कई मुकामात पर मुजाहिरीन ने ट्रेनों को किया नजर आतिश। पुलिस ने किया ताकत का इस्तेमाल भी। बरहम तलबा ने नवादा में बीजेपी के दफ्तर में लगा दी आग। छपरा में एमएलए सीएन गुप्ता की रिहाइशगाह पर तोड़फोड़, बीजेपी ने साजिश का लगाया है इल्जाम। अररिया में शादी की एक तकरीब में हुई फायरिंग, एक खातून की मौत, दुल्हन समेत 5 अफराद जख्मी। अब तक मुलजिम पुलिस की गिरफ्त से फरार। राहुल गांधी की ईडी की रूबरू हाजिरी के खिलाफ मुंबई में कांग्रेस लीडरों का एहतजाज। रियासती वजीर असलम शेख की क़यादत में राजभवन तक निकाली गई रैली। रियासती वजीर गिरफ्तार और फिर रिहा। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। अकोला में कांग्रेस अक़लियती सेल का एहतजाज। जिला कलेक्टर को पेश की गई याददाश्त। अजीत पवार को वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब की इजाजत न देने पर एनसीपी सख्त बरहम। मोदी हुकूमत के खिलाफ अमरावती में एनसीपी का एहतजाज। बीजेपी पर महाराष्ट्र की तौहीन का लगाया इल्जाम। अमरावती में बिलासूदी बैंक का इफ्तिताह। एफपे मल्टीपर्पज की जानिब से शुरू किया गया बिलासूदी बैंक। हेल्थ, इमरजेंसी और तालीम के लिए दिया जाएगा बिलासूदी कर्ज। तलबा व तालिबात के दस्तावेजात की तैयारी के लिए बेदारी मुहिम। औरंगाबाद में रेड एंड लीड फाउंडेशन ने शुरू की है मुहिम। सरकारी मुराद के लिए दस्तावेजात की दुरुस्तगी लाजमी।
शरद पवार पर मुतनाज़ा रिमार्क्स के मामले में तनाज़ात में आने वाली मराठी अदाकारा केतकी चिताले को थाने की अदालत से मिली जमानत, 25,000 रुपए के जाती मुचलके पर जमानत। वाज़ेह है कि ये मामला 2020 का। तौहीन रिसालत के मामलात पर काबू पाने के लिए सख्त कानून बनाया जाए। बेंगलुरु में उलमाए कराम का इज़हार ख्याल। मुस्लिम सियासी लीडरों से हुकूमत और अपोजिशन पर दबाव डालने का भी किया जा रहा है लगातार मुतालबा। बेंगलुरु में एसडीपीआई ने जारी किया किताबचा। बीजेपी हुकूमत की नाकामियों को उजागर करना मकसद, अपोजिशन कांग्रेस की खामोशी पर सवाल। कर्नाटक के निसाब में तब्दीली का मामला। बेंगलुरु में दलित, मुस्लिम, लिंगायत और दीगर तंजीमों की मुखालफत, तारीख की अहम शख्सियात की अहमियत को घटाने का बीजेपी पर इल्जाम। मौजूदा हालात के पेश नजर मुसलमान सड़कों पर उतरकर एहतजाज न करें, फिरका परस्त ताकतों के जाल में न फंसे। के रहमान खान ने कही ये बात। उन्होंने कहा पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ हो रहे एहतजाज की आड़ में मुस्लिम तबके को बनाया जा रहा है निशाना। हैदराबाद शान रिसालत में गुस्ताखी पर निजामिया तिब्बी यूनानी कॉलेज के तलबा का एहतजाज। शरपसंदों की गिरफ्तारी का मुतालबा। पुलिस फायरिंग की मजम्मत। मजलूमीन की तायद में सदा एहतजाज। हैदराबाद में कांग्रेस का चलो राजभवन प्रोग्राम। पुलिस का लाठीचार्ज, बाइक नजर आतिश, बसों को नुकसान। कांग्रेस लीडरों को हिरासत में लेकर किया गया दूसरे मुकाम पर मुंतकिल। कांग्रेस लीडर रेणुका चौधरी ने एहतजाज के दौरान पकड़ा पुलिस एहलकार का कॉलर। साबिक मरकजी वजीर को पुलिस ने हिरासत में लेकर किया दूसरे मुकाम पर मुंतकिल। पंजागुट्टा पुलिस ने दर्ज किया मामला। महकमे सेहत ने 1326 डॉक्टर्स की जायदादों पर तकर्रुरात का एलामिया जारी। तेलंगाना मेडिकल हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए भर्तियां 15 जुलाई से ऑनलाइन दरखास्तों का अदखाल। तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने किया सालार जंग म्यूजियम का दौरा। राष्ट्रीय युवा परिषद के गोल्डन जुबली प्रोग्राम में की शिरकत। तेलंगाना हुकूमत मिट्टी को बचाने वाली मुहिम में शामिल हो गई। रियासती हुकूमत और ईशा फाउंडेशन के दरमियान याददाश्त मुफाहमत। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी और फाउंडेशन के सदर जग्गी वासुदेव ने मुआहदे के दस्तावेजात का किया तबादला। कई अहम शख्सियात इस मौके